क्लास, वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल जूम सेशंस थोड़े रुके हुए हैं आजकल, मैं 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा। एक्चुअली घर पे थोड़ा पेंट का रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसमें उलझा हूँ, जिस वजह से सॉरी। व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम्स लेनी है, अभी 2 दिन की बात है, बस 2 दिन के बाद पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगा, फिर रेगुलर जूम सेशंस चलेंगे और रेगुलर टाइम पे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। साइंस का भी नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जल्दी से जल्दी। आज आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपनी हॉलीडेज़ का अपडेट देना है मुझे कि कब से आपकी समर हॉलीडेज़ पढ़ रही हैं स्कूल के अकॉर्डिंग और कब तक के लिए पढ़ रही हैं और क्या नहीं भी पढ़ रही हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं शायद जिनमें समर हॉलीडेज़ नहीं पढ़ रही हैं, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट देना है, मुझे पता भी चल जाएगा वीडियो टाइम पे कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। तो 7:30 बजे से पहले आपको मुझे ये अपडेट देना, ठीक है, कि आपकी छुट्टियाँ कब से पड़ रही हैं और कब तक के लिए, राइट। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास में बेसिकली आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया गया था, याद है। एलिमिनेशन मेथड में सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है इसको क्योंकि आपको याद था ये क्वेश्चंस थी, इनको सॉल्व करना था। और कैसे करना था, मान लेते हैं एलिमिनेशन से करना था। तो मुझे एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने का मतलब है उसको हटाना होता है। तो चाहे मैं x को हटा सकता हूँ, चाहे मैं y को हटा सकता हूँ। अगर मुझे x को हटाना होता है तो x का कोएफिशिएंट सेम बनाना होता है, y को हटाना होता है तो y का कोएफिशिएंट सेम बनाना होता है। मैं यहाँ पे अपनी साइड से y को हटाना चाह रहा था, तो y का कोएफिशिएंट मुझे सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 था, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 था, ठीक है। अगर मुझे इनको सेम बनाना है तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है, राइट। तो अगर इसको 10 बनाना है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 हो गया 10। और अगर इसको 10 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। ऐसा ही होगा। तो यही करते, मल्टीप्लाई बाय 2, पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा और दूसरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, पूरी इक्वेशन में हो जाएगा मल्टीप्लाई। दूसरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब ये भी 10y, ये भी 10y, ये सेम बन गए, अब बस इनको कट करना है। तो ये साइन इनका सेम था, तो साइन सेम होगा तो कट नहीं होंगे। तो कट करने के लिए साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। तो जैसे सबट्रैक्ट लिखा, साइन चेंज हो गए। 6x और 45x को सॉल्व करके -39x आया, ये कट गया। x से सॉल्व करके 27 आया, x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख के आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेथड आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए, जैसे कि हमारी ऑप्शनल में दे रखा है, तो क्या होगा। चेंज होने का मतलब क्या है कि आपको x और y का कोएफिशिएंट पता था, आपने एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर क्या हो, आपको कोएफिशिएंट नंबर्स की फॉर्म में ना देके इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स नहीं है आपके पास। x का जो कोएफिशिएंट है वो p है, y का जो कोएफिशिएंट है q है। मतलब कोई नंबर नहीं दिया आपको, डिफाइन नंबर, कोई भी टर्म p और q दे दी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। सॉल्व ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में बेहतर मेथड कौन सा रहता है, एलिमिनेशन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो गलती होने के थोड़े से चांसेस बढ़े आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है, राइट। इसलिए मैं इसको किससे सॉल्व करने वाला हूँ, एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन लगाने के लिए मुझे किसी का कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं y के कोएफिशिएंट की बात करूँ, एलिमिनेशन में सबसे पहला काम क्या होता है, कोएफिशिएंट को सेम बना दीजिए। तो अगर मुझे y को हटाना है, मेरे दिमाग में आया कि y को हटाना, ठीक है। क्यों मेरे दिमाग में y को हटाने का क्यों आया, x को भी नहीं आया।
क्योंकि ये x का साइन सेम है, फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन अलग अलग है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे y को हटाना है तो उसका कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे qy है, यहाँ पे py है, ध्यान से देखो इस चीज को, ऊपर qy है, नीचे py है, मुझे इन दोनों को सेम बनाना है। तो अगर मैं यहाँ p से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा pqy, और नीचे q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, pqy। सेम हो जाएगा नहीं? तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय p इन फर्स्ट, p से कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, और बाय q इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में किससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, q से कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब क्या होगा, यहाँ p आ जाएगा तो ये बन जाएगा pqy, यहाँ q आ जाएगा तो ये बन जाएगा pqy। सेम हो गया, ये मुझे चाहिए, राइट? तो देखो क्या होगा, p की मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो राइट हैंड साइड भी होगी और लेफ्ट हैंड साइड भी होगी। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, p² x प्लस pqy, ये चाहिए था ना pqy, बाकी एज इट इज सॉल्व करते चलेगा, p² माइनस p। और दूसरे में किससे किया मल्टीप्लाई, q से किया, q इंटू LHS में भी होगा और RHS में भी होगा, ऐसे ही होगा, q² pqy, ये pqy तो चाहिए था यहाँ पे, तभी तो सेम बनेगा, qp q² हो जाएगा, राइट? अब ये दो इक्वेशन आप साथ साथ लिख सकते हो। देखो ये तो लिखी हुई है, इसके नीचे इसे लिख देते हैं, p² x प्लस pqy प्लस p² माइनस pq। सेम आ रहे हैं, हो गए सेम कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट pq, y का कोएफिशिएंट pq, साइन भी इनके अपोजिट है तो पढ़े आएंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर दो डायरेक्ट। क्या होगा, q² x प्लस p² x। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बस चलाते आना, q की जगह q लिखते आना, p की जगह p लिखते आना। ये नहीं कि टफ हो रहा है क्वेश्चन, सिर्फ दिखने में टफ है बहुत इजी। राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगी, qp प्लस q² प्लस p² माइनस pq। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब इधर से क्या बचा, q² x प्लस p² x, कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अंदर, q x को बाहर ले लिया, अंदर बचा q² प्लस p²। ठीक है, यहाँ पे qp से qp कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है। फिर q² प्लस p² बचेगा। अब ये q² प्लस p² x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरह से, और ये कट के क्या आएगा, 0 या 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी नॉर्मली हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, ये तो टफ है, इस तरह का तो किया नहीं, अब हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, एज यू विश। तो px प्लस qy इक्वल्स टू p माइनस q था, x की जगह क्या रखता हूँ, 1, और इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, y की वैल्यू। ठीक है, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, qy इक्वल्स टू माइनस q उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस
1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दूसरों को मुश्किल लगते हैं आपको मुश्किल नहीं लगने चाहिए, बहुत इजी है। डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कोई सा भी एक वेरिएबल जिसका साइन अपोजिट होना जनरली वो चूज कर लिया, तो आपको सब्ट्रैक्ट का झंझट भी खत्म, डायरेक्ट ऐड करके काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिसका साइन अपोजिट था वो वेरिएबल सेम बनाने की कोशिश की गई। इसके पास q था, इसके पास p था, इसे p दे दिया, इसे q दे दिया, तो ये pqy बन गया, ये भी pqy बन गया। उसके बाद दोनों को ऐड करके एक वेरिएबल कट गया, y वाला वेरिएबल कट गया, ये बचा। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसमें पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन हाई लेवल का है, हल्का सा वो देखो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शनल के ये हैं क्वेश्चंस, इसमें एक अलग से टाइप था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो ये थोड़ा अलग टाइप के हैं जो हम कर रहे हैं। सब में मैं एलिमिनेशन ही लगाने वाला हूँ और इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला हूँ। एलिमिनेशन लगाने से ना वेरिएबल हट जाता है तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो देखो ये भी वैसा ही है कुछ जैसा अभी किया, ठीक है ना। तो अगर मुझे y को हटाना है, आप चाहे x को हटा दो, चलो उसमें y को हटाता है, इसमें x को हटा के देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर b है, ax है और bx है। अगर ऊपर a b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा abx, हो जाएगा नहीं। और अगर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी हो जाएगा abx, हो गया ना सेम। तो बस यही करना, मल्टीप्लाई बाय b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय a इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, लिखूंगा नहीं सारी चीज़ें। क्या a से यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b से, तो abx, ठीक है, प्लस एज इट इज b इंटू b, b स्क्वायर y, b इंटू c, b c। ठीक है ना, आप चाहे तो वो वाला स्टेप इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हो जाता है अक्सर, नॉर्मल है, तो आप ये वाला स्टेप लिख देना, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी होगी और राइट हैंड साइड भी होगी a से मल्टीप्लाई, राइट। तो ये सॉरी abx प्लस a स्क्वायर y इक्वल्स टू a प्लस ac हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको इसके नीचे उतार देते हैं ताकि दोनों साथ साथ हो जाए। ये हो गया, इन दोनों का साइन सेम है तो काटने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, a स्क्वायर y माइनस का b स्क्वायर y, इधर क्या बचा, a प्लस ac माइनस का bc। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको भी लिखना होगा सारी चीज़ें। जितना क्लियरली क्वेश्चन आपका होगा उतना ही टीचर को मजा आएगा नंबर देने में। अगर आप कटिंग करते हो, उसको सड़ाते हो, तो टीचर उतने ही नंबर काटता चला जाता है। बोर्ड में साफ साफ ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं। ठीक है ना, तो बोर्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन करना तो ज़रूरी है, लेकिन कैसे करना है ये भी आना चाहिए, तो वो साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊँगा। क्लियरिटी के साथ एक एक चीज़ मेंशन करते चले जाओ, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे और 100 नंबर पूरे आ सकते हैं बोर्ड में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, y को कॉमन ले लिया, अंदर बचे स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो ये आंसर आ चुका है, ये y की वैल्यू आ चुकी है। आपको इसके बारे में ये नहीं सोचना कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी वैल्यू आई है, टफ सी वैल्यू आई है, इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है ना, उसके बारे में नहीं आपको सोचना। अगर आप एनसीईआरटी का पीछे सॉल्यूशन देखोगे, आंसर देखोगे, तो उसने यहाँ पे कहीं कॉमन ले रखा होगा। देख के बताता हूँ मैं आपको एक जी।
यहाँ पर c कॉमन ले रखा है और बस बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें? इतनी बड़ी वैल्यू रखेंगे? जी बिल्कुल, इतनी बड़ी वैल्यू ही रखी जाएगी और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको बहुत तरीके से साफ सफाई के साथ इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, नहीं तो एक भी माइनस प्लस की गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी, और जबकि आपको आता है। पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में रख लीजिए चाहे सेकंड में रख लीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ax प्लस by इक्वल्स टू c। तो ax प्लस b, y की जगह क्या रखना है? a प्लस ac माइनस bc अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू c, ठीक है। अब सॉल्व किसके लिए करना है? x के लिए करना है, तो इस पूरे को उधर ले जाइए c, चाहे आप इसे यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप उधर ले जाके सॉल्व कर सकते हो, एज ए विश। c माइनस b a प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब x निकालना है तो a को भी उधर भेजना पड़ेगा, a इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले चाहे आप इसको ही सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, उससे भी आप कर सकते हो। पहले a वाली कंफ्यूजन को नहीं रखते, यहाँ पे नहीं भेज रहे अभी, पहले हमारे पास बहुत सारा कंफ्यूजन है, उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, तो मतलब सी की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होगी। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, b इंटू ए बी ए, b इंटू ए सी बी ए सी, b इंटू बी स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो हल्की सी भी साइन की मिस्टेक और पूरा क्वेश्चन आपका आएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से करके चलना। इसके बाद c वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो c ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर सी, ठीक है, अपॉन का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे बी स्क्वायर सी है, यहाँ पे बी स्क्वायर सी है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, ये तभी दिखेगा जब आप क्वेश्चन को साथ साथ कर रहे होंगे। इसके बाद क्या क्या बचा पहले वो लिख लेते हैं। ए एक्स इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर, ये साइन आपका माइनस का, माइनस बी ए प्लस माइनस बी ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, ए को इधर ले आए, उससे पहले एक और चीज़ देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ तीनों में कोई एक कॉमन टर्म है, क्या है वो? ए, क्या है? ए है। तो ए को अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? सी ए माइनस बी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर ये ए से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तब जाके आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सी ए माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके क्यों दिखाया है। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेवल हाई है, लेकिन अगर तरीके से कर लो, साफ साफ कर लो, मेथड क्लियर है, बेस क्लियर है, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलिमिनेशन मेथड लगाइए। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, चाहे वो कुछ भी आए, आपको डरना नहीं है। उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, उसको तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए पीछे से देख के कि x की वैल्यू ये कैसे आएगी। आप स्टेप बाय स्टेप सही करते चले आइए। आपका काम क्या है? आपको बस ये करना है कि स्टेप सही करना, ठीक है ना। एक स्टेप तो पूरा फोकस इसी स्टेप पे होना चाहिए, अगला स्टेप तो पूरा फोकस अगले स्टेप पे ही होना चाहिए, और कुछ नहीं सोचना।
फाइनल आंसर कैसे होगा, पूरी बड़ी दीवार कैसे बनेगी, वो आपको नहीं सोचना है। आपको बस जो ईंट आप लगा रहे हो वो प्रॉपर लगाना, ठीक है ना। तो वो जो ईंट आप लगा रहे हो 1 बाय 1 करके स्टेप जो आप कर रहे हो, बस उसको इतने बेहतरीन तरीके से करो कि उसका कोई कंपटीशन ना हो, उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो आपका एक एक स्टेप सही होना चाहिए और फाइनल आंसर आपके सामने जरूर आ जाएगा और बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी टाइप के, ऑप्शनल के ही हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ही हो गया, इसमें पहली क्वेश्चन इस फॉर्म में दी है सिंपल, दूसरी क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में है। पहली क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने एलसीएम की फॉर्म में दे दी, कोई नहीं, वो हमें सॉल्व करनी आती है, हम एलसीएम लेके ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए बी एलसीएम आ जाएगा, इसके पास बी की कमी है तो बी एक्स, और इसके पास ए की कमी है तो ए वाई। आता है आपको एलसीएम लेना, तो ये ए बी इधर डिवाइड में उधर जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में आ गया तो खत्म हो जाएगा। तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0 बिकॉज समथिंग इंटू 0 इज 0, राइट। तो अब इक्वेशन आपके पास ये नॉर्मल सी ये बन गई, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा हमने किया। अब इसको मान लो ये पहली हो चुकी है, इसको मान लो ये दूसरी होगी, कोई संबंध दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन चुका है जैसा आपने किया है, ये मुझे प्लस ये मुझे माइनस दिख रहा है, तो मैं इसका कोएफिशिएंट सेम बना दूंगा। यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय a इन फर्स्ट एंड बाय b इन सेकेंड। तो क्या होगा, a से मल्टीप्लाई करके ये a b y हो जाएगा, और इधर b से मल्टीप्लाई करके ये a b y हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कट जाएगा। तो a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू a स्क्वायर एक्स प्लस a b y, फिर a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से होगी तो a क्यूब आ जाएगा, a की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से होगी तो a b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टेप लिख के कर लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। दूसरे केस में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे b इंटू डी का मतलब b स्क्वायर एक्स a b y, 0 इंटू समथिंग इज 0। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी तो आप उसको पुट करके y की वैल्यू भी निकाल पाएंगे इजीली। यहाँ से x कॉमन आ रहा था तो ये हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन आ रहा था तो ये ऐसा हो जाएगा, a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू a, इसमें कहीं भी पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा ही देख लेते हैं ये वाला, इसमें x का कोएफिशिएंट है, इसमें y का कोएफिशिएंट है दिख रहा है, लेकिन दूसरी इक्वेशन उसने थोड़ी सी घुमा के दे दी, क्या करा, कॉमन ले लिया, तो हमें उस कॉमन को हटाना पड़ेगा। अब a प्लस बी की मल्टीप्लाई x के साथ भी हो रही है और a प्लस बी की मल्टीप्लाई y के साथ भी हो रही है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, देखो मैं आपको बोलता हूँ ब्रैकेट लगाना क्यों ज़रूरी है, अगर ये ब्रैकेट ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई a प्लस बी की सिर्फ x के साथ हो, ठीक है। और अगर ब्रैकेट है तो इसका मतलब a प्लस बी की मल्टीप्लाई x के साथ भी हो रही है और a प्लस बी की मल्टीप्लाई y के साथ भी हो रही है। तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई जब x के साथ होगी तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर प्लस, और जब a प्लस बी की मल्टीप्लाई y के साथ होगी तो ये ऐसा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। तो देखो पहली इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं थी तो उसको मैंने टच नहीं किया, दूसरी इक्वेशन में x प्लस वाई लिखा हुआ था जो कि अब तक मिसमैच सा हो रहा था, ठीक है ना। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या करा, x के साथ भी a प्लस बी लिख दिया और y के साथ भी a प्लस बी लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलाउ करती है मुझे ऐसा लिखने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पे आपको y का कोएफिशिएंट सेम मिलेगा a प्लस बी। अब जब सेम है तो आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ना किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, ना किसी से
वो डिवाइड करने की जरूरत है आपको, तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसको इसके नीचे लिख दिया, पूरी इक्वेशन उतार दी एज इट इज, और सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे सारे के सारे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर नहीं सॉल्व होगा मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना चाहोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, तो ये बहुत लेंथी बैठता है, इसकी कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की एक तो अलग पहचान है, ठीक है, और एक अलग ट्रिक है जो इस यूज़ करने में, वो क्या है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 152 है और अगली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 152 है, ठीक है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 378 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 378 है। तो इसकी यही पहचान है कि जो पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है वो अगली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट होगा, और जो पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो अगली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होगा। यही इसकी पहचान है। इसको करने के लिए सिंपल सा मेथड आपके पास क्या आता है वो बता देता हूँ। सिंपल सा मेथड क्या रहता है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बार तो ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उस केस में, देखो ऐड करने पे क्या होता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। तो 8 में से 2 गया 6, ये आ जाएगा आपके पास 226 माइनस का आएगा, ठीक है, क्लियर है। और इन दोनों को ऐड करूँगा तब भी क्या आएगा, माइनस 226y, और इन दोनों को ऐड करूँगा तब क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपका 8678 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस 226, अंदर हो जाएगा x प्लस वाई, ये माइनस बार आ चुका है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और उधर 678 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये माइनस 226 इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास सॉल्व करके क्या आएगा, अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो मेरे ख्याल से ये कटेगा, 3 6 है 18, 3 2 6 7, 3 2 6, 3 कट रहा है, तो x प्लस वाई आपके पास सॉल्व करके 3 आ गया, और इसको आपने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी काफ़ी लेंथी इक्वेशंस की हेल्प से, लेंथी सॉल्यूशंस की हेल्प से सॉल्व होती, मैंने उसको छोटा सा बना लिया, क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 3, लेकिन ये तो एक आई, मुझे दूसरी भी चाहिए, तो एक बार ऐड किया तो अगली बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। ये दोबारा से मैंने इक्वेशंस नोट डाउन कर दी हैं, पिछली बार ऐड किया था, इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब 378 और 152 प्लस का हो गया, तो ये कितना आएगा, 10 प्लस ऊपर 8 और 5 आपका 13, और ये आपका 530x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा, इसे सॉल्व करके भी 530y आने वाला है, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये प्लस का ये माइनस का 0 और 3 और 5, तो ये 530 आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 530 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 530, 530 से 530 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये आपकी बन गई फोर्थ इक्वेशन। देखो कितना सिंपल हो गया आपके पास। जो आपकी थर्ड इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और जो आपकी फोर्थ इक्वेशन बनी वो क्या बनी है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1।
इन दो इक्वेशंस की हेल्प से एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके मैंने अपनी इक्वेशंस को बिल्कुल नॉर्मल बना लिया है, बिल्कुल सिंपल बना लिया है, जिसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखो प्लस का y माइनस का y कट रहा है, क्या कर दो डायरेक्ट ऐड कर दो, x प्लस एक्स 2x प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, हो गया ना सिंपल। ठीक है, अगर उसको वैसे सॉल्व करोगे ट्रेडिशनल मेथड से जो अब तक करते आ रहे हो तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े आते हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करोगे एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 यानी कि वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2 यानी कि 1। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। राइट, तो मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, बस आपको स्टेप अपना सही करते चले जाना है और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।